नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग हो गई है और जो आंकड़े आए हैं वोटिंग के वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इस बार भी जो बम्पर वोटिंग हुई है, हालांकि जो 6 बजे तक के आंकड़े हैं बता दें आपको कि 90 पार कर चुके हैं। फाइनल आंकड़े आना अभी बाकी है, लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि दूसरे चरण में भी जो वोटिंग है वो 93 दशमलव तक जा सकती है। जो फर्स्ट फेज में हमने देखा था कि 93 पॉइंट समथिंग कुछ वोटिंग रही थी, इस बार भी दूसरे फेज में वो उसी आंकड़े को शायद क्रॉस कर जाए। और आखिर इन सब इतनी बड़ी बम्पर वोटिंग के मायने क्या हैं, क्योंकि 142 सीटों पर इस बार मतदान हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह रही है कि हिंसा ज्यादा नहीं हुई है, छुटपुट घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन इस बार जो अगर कहे कि इतनी बड़ी फोर्स लगाई गई थी उसका इंपैक्ट देखने में आया है कि एक भी ऐसी बड़ी हिंसा नहीं हुई है जिसमें किसी कार्यकर्ता की जान गई हो। ये एक कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की बड़ी जीत इसमें हम कह सकते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि इतने बड़े मार्जिन पे जब वोटिंग हुई है तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। पार्थोदा मेरे साथ हैं, कोलकाता से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट जमीनी स्तर पर सब जानते हैं कि क्या इस वक्त बंगाल में हुआ है इस बार। मंजरी चतुर्वेदी मैम हैं दिल्ली से, जो कि राजनीति को बहुत करीब से देखती हैं, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या टीएमसी की हो। केंद्र सरकार दिल्ली जब जहां सत्ता में बैठे रहते हैं नजर बना के रखती हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है, पार्थोदा एंड मंजरी मैम। नमस्कार। पार्थोदा, दूसरे फेज में भी बम्पर वोटिंग हुई है, क्या इस बार भी खेला हो गया? देखिए, फर्स्ट फेज में तो यहाँ पर 93.13% वोट हुआ था। यस सर। और अभी अभी जो स्थिति है 90% क्रॉस कर गया। लेकिन फाइनल आंकड़ा मिल जाएगा कल सुबह तक, उसमें हम्म। फाइनल आंकड़ा मिल जाएगा। जी। लेकिन इस पे इंडिकेशन ऐसा ही है, इस बार भी 93% मतदान हुआ सेकंड फेज में, मतलब 142 असेंबली सेगमेंट में। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक है, सबसे ज्यादा वोट इस बार हुआ ईस्ट बर्धमान में, पूर्व बर्धमान में। पूर्वी बर्धमान वहाँ में। का परसेंटेज ज्यादा है, मतलब 93 क्रॉस क्रॉस भी कर सकते। हम्म। और सबसे कम हुआ है साउथ कोलकाता में, जहां पर तृणमूल का गढ़ माना जाता है। मतलब भवानीपुर, रासबिहारी, टालीगंज, जादवपुर, ऐसे जो एरिया है। और खास करके जो प्राइम अट्रैक्शन था ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की भवानीपुर। कॉन्टेस्ट, भवानीपुर भवानीपुर में पोल ज्यादा नहीं हुआ। हम्म। 85.51% वोट हुआ सुबह इवनिंग 5 बजे तक। इससे एक इंडिकेशन है। लेकिन नॉर्थ कोलकाता में इस बार ज्यादा हो गया। यहाँ का ट्रेंड है, बंगाल का ट्रेंड ऐसा है, नॉर्थ हम्म। कोलकाता में पोल कम होता, लेकिन साउथ कोलकाता में ज्यादा। लेकिन इस बार थोड़ा अलग, उल्टा उल्टा हो गया। नॉर्थ में ज्यादा, साउथ में कम। और उसमें ऐसा ही है, अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ घटना नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ जैसे पता चल जाएगा फौलता, तृणमूल का और एक गौड़ है, फौलता के साथ कुछ लगभग 20 बूथ में इस बार वोट रिपोल हो सकता है। वो फास्ट में शायद हो जाएगा, आज रात ही बिल्कुल। इसी में एक जोड़ी मीटिंग है, वहां पर वो डिसीजन हो जाएगा, रिपोल होगा कि नहीं, उसके बाद पता चल जाएगा। लेकिन लेकिन आखिरी में जो आपने जो सवाल था, खेला हो, एक इंडिकेशन है, जरूर जरूर। खेला हो जाएगा। ऑलरेडी बीजेपी ने कहा दिया, खेला हो गया। हाँ। बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है शौमिक भट्टाचार्य, जो जस्ट नाउ हम्म। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका दावा है, खेला हम्म। हो गया, मतलब खेला खेला होएगा। अच्छे। हो गया 6। लेकिन पार्थोदा, 93.13 हमने फर्स्ट फेज में देखा, इस बार भी आंकड़ा वो पार कर जाएगा। अगर मैं पिछले 2021 के चुनावों की अगर आपसे बात करूं, उसके मुकाबले तो कहीं ज्यादा वोटिंग हुई है, सबने देख लिया हमने। करीब 10 से 12% ज्यादा वोटिंग नजर आ रही है हमको। उस वोटिंग में क्या पैटर्न नजर आ रहा है आपको? क्या एसआईआर एक बड़ा फैक्टर बन गया उसमें कि जो भारी लोग थे वो आके उन्होंने वोट डाला, या फिर जो लोग पहले शायद चुनाव में नहीं निकलते थे, डर भय रहता था उनके मन में, वो भय खत्म हो गया क्योंकि इतनी फोर्सेस लगाई गई उनमें, शायद लोगों के अंदर एक विश्वास देगा कि नहीं हम फेयर इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और शायद हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं, अगर आपसे पूछना चाहूं तो मैं। देखिए, मैंने खुद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, भवानीपुर का ही मतदाता है। आज हम्म। सुबह मैंने
बूथ पर गया था वोट डालने के लिए। जी। तब मैं वहां पर एक इंटरेस्टिंग फीचर देखा। ये हम्म। जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट था वो अनप्रेसिडेंटल था, हम्म। लेकिन उसके साथ जो आम आदमी का इंटरेक्शन था वो बहुत फ्रेंडली था। एक हम्म। बच्चा जाकर एक फूल दिया सिक्योरिटी गार्ड को, और जब मैं बूथ से बाहर आ रहा है मैंने देखा वही सिक्योरिटी गार्ड वो बच्चा को एक ट्रॉफी दे रहा है, मतलब इंटरेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग था, पॉजिटिव साइन था, मतलब वो बहुत तरीके से। फ्रेंडली। एक 84 years old gentleman came there to कास्ट उनका देयर वोट। पोल हम्म। कास्ट द वोट। तो हम्म। मैंने पूछा उनको, आपने क्यों आया, आपने इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं अप्लाई किया घर पे जाकर वोट देने हम्म। के लिए? और नहीं हम्म। नहीं, ये मेरा अधिकार है, ये मैं को इस बार आना ही पड़ेगा। क्यों? हम्म। तो नहीं नहीं, कुछ तो कारण है, आपको तो पता चला है क्यों क्यों मैंने आया इस उम्र में, हम्म। इतना तकलीफ लेकर भी आया बूथ में। हम्म। ये एक इंडिकेशन है, पीपल का बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है। ये एक ऐसा का हम्म। हो सकता है, ऐसा का। ओ दूसरा बात यही है, सबके पास इलेक्शन कमीशन का जो वोटर स्लिप था उन्होंने हम्म। लैमिनेट कर लिया। ओके। किसी को मन में ऐसा ही है कि अगर सेकेंड टाइम एसआर हो जाए तो हमने ये पर्ची दिखाएंगे कि हमने 2026 में अप्रूव था एज ए वैलिड वोटर, हम्म। इसीलिए उन्होंने लैमिनेट भी कर लिया वोटर स्लिप। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने हम्म। देखा वोटर स्लिप को लैमिनेट करके, और उसका कैरी कर रहा है, क्योंकि इसका मन में ऐसा आ गया अगर फिर एसआर हो जाए तो ये पर्ची हम्म। मेरे को सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा मेरे को, और सबूत रहेगा सपोर्ट हमारा। करेगा, साउथ रहेगा। और थर्ड थिंग, जब इस बार तो हम आपको पता ही है ये बूथ का 100 मीटर्स में अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कैंप नहीं नहीं जा था, सकता, बिल्कुल। लेकिन इस बार देखा कि अगर ये शासक हो अपोजिशन हो, किसी का तरफ से कोई एलिगेशन नहीं है हम्म। सिक्योरिटी के खिलाफ। लेकिन हम्म। आज इवनिंग में जब तृणमूल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, शशि पांजा उनका ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, हम्म। उनका कहना है सीआरपीएफ कुछ कुछ इलाका में महिला के ऊपर, बुजुर्ग के ऊपर, इवन एक टॉडलर्स के ऊपर अटैक किया है, और कुछ कुछ हम्म। या एक ओल्ड मैन का मौत भी हो गया हावड़ा हावड़ा उदय नारायणपुर में। लेकिन ये हम्म। बात पब्लिक का कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। हम्म। पब्लिक का मानना है ऐसे ही फ्री एंड फेयर पोल होना चाहिए। वी आर फर्स्ट टाइम वोट डाल रहा है ऐसा फ्री एंड फेयर सिस्टम में, कोई हम्म। डॉट नहीं है, किसी का कोई वोटर स्लिप नहीं है, मतलब कोई वो पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रेशर जो नहीं है। इलेक्शन कमीशन की पूरी एक एक्सरसाइज थी कि फ्री फेयर इलेक्शन हो जाए, फोर्स लगा के, और जो डर था वो निकाल दिया है। मंजरी मैम, जो बात पार्थोदा कह रहे हैं कि ऐसा इलेक्शन पहले नहीं हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड है इस बार देखने में जो आ रहा है, आप किस तरह असेस करती हैं? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज हम देख रहे हैं कि 93 के क्रॉस कर जाएगा, हो सकता है उससे भी ज्यादा चला जाए। क्या मायने हैं इस वोटिंग के, और सत्ता में बैठी ममता दीदी को क्या वाकई में जनता अब आईना दिखा रही है? जितेंद्र, अभी भी मैं बताऊं कि बंगाल से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत मिली जुली हैं, जहां हालांकि अभी एग्जिट पोल के रुझान आने शुरू हो गए हैं। और हम्म। अगर आप देखें तो जो हमारा मीडिया है, जो ट्रेडिशनल मीडिया है, उसने अभी से ये कहना शुरू कर दिया है कि ममता दीदी को झटका, और ये तो ये एग्जिट पोल है, सबके अपने अपने दावे हैं। ये अब एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं ये तो 4 मई को ही पता लेकिन चलेगा। लेकिन मंजरी जी, पार्षदा ने भी, पार्षदा में कलकत्ता में बैठे यही हमें भविष्यवाणी की है अभी कि शायद इस बार खेला हो गया है। एग्जिट पोल तो बात हाँ, की बात है, लेकिन जो देखिए जमीन एक स्तर के और बात पत्रकार हैं, जो जानते हैं बंगला में क्या हो। बीजेपी जिस तरह से वहां पे सारा कुछ चल रहा है, वो थोड़ा बीजेपी की तरफ से लगातार ये एक संकेत दिया जा रहा है कि बदलाव हो रहा है, दावा हो रहा है, बदलाव हो रहा मतलब वो है। नैरेटिव सेट करने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे। नैरेटिव, लेकिन क्या ये नैरेटिव वोटर्स ने लास्ट मोमेंट तक दिया है? क्या ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी बात है कि हम इस बात पे आश्वस्त हो सकते हैं, जैसे पार्थोदा ने कहा कि इस बार बहुत सालों बाद, बंगाल के इतिहास में शायद कई दशकों बाद ऐसा हम्म। एक चुनाव हुआ होगा जो कि उस तरह से रक्त रंजित नहीं हुआ। हम्म। लेकिन अगर आप देखें कि एक बुजुर्ग की मौत होती है और कहा जा रहा है सीआरपीएफ
ने मारा और मतलब उन्होंने पीटा, तो बुजुर्ग को जब तक हॉस्पिटल लेके गए उनकी डेथ हो चुकी। तो ये भी जिस तरह की चीज है, ये भी दुखद है। मुझे लगता है कि हम शायद बिल्कुल इसके लिए भी बिल्कुल। तैयार नहीं थे। ये सब भी नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से डिप्लॉयमेंट है, देखिए एक चीज है कि आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जितेंद्र हमें भूलना नहीं चाहिए। आप ये देखिए कि गृह मंत्री ये कहते हैं कि अमूमन क्या होता है कि जो डिप्लॉयमेंट, इतना हैवी डिप्लॉयमेंट होता है, वो चुनावों के लिए होता है, उसका थोड़ा सा हिस्सा रखा जाता है वोट काउंटिंग के लिए, और उसके बाद ये डिप्लॉयमेंट चुनाव के बाद निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहां कहा जा रहा है कि ये जो डिप्लॉयमेंट है वो ना सिर्फ 4 तारीख तक रहेगा, बल्कि उसके बाद भी रहेगा। तो हम्म आखिर ऐसा क्या 700 लग कंपनी, 700 कंपनी। हम्म हाँ, 700 कंपनीज जो है उसके बाद भी रहेंगी। तो ये क्या दिखाता है कि ये जो मतलब क्या बीजेपी कहीं ना कहीं एक ये संकेत देने की कोशिश कर रही है? क्या हम इसे पढ़े कि जो एक खेला होना था वो हो गया है, और बीजेपी चुनाव क्योंकि जो से कि पहले ही। आपने अभी एक बात बोली मंजरी जी की, रक्त रंजित इतिहास वहां का रहा है। क्योंकि सब जानते हैं कि पोलिंग हो चुकी है, वोट अब जो गिनती होगी 4 तारीख को होगी। क्योंकि इतिहास ये रहा है पहले का कि टीएमसी के कार्यकर्ता किस तरीके से पोलिंग बूथों पर जाकर भी, या जहां पर वोटिंग, जहां पर काउंटिंग होनी है, वहां जाकर भी किस तरीके से मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उसका एक कहीं ना कहीं असेसमेंट इलेक्शन कमीशन ने किया होगा कि कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो। इसीलिए जो सुरक्षा के इंतजाम है शायद अभी भी पुख्ता रखने जरूरी हैं। 4 तारीख के बाद जब सरकार बन जाएगी, या किसी की जो भी जिस भी पार्टी को मुझे लगता है कि सत्ता में आएगी, तब शायद हो सकता है धीरे धीरे वो फेज आउट करके वहां से अपनी जो फोर्सेज है उनको हटाएं। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर मुझे लगता है कि 4 तारीख तक रखना जरूरी भी है। पार्थ, आप सहमत है इस चीज से? जो सहमत है, पहले मंजू दी को एक इंफॉर्मेशन देना चाहिए। मंजू दी, आज वोट के दौरान जो हम्म हुआ, किसी पार्टी ने कहां पर भी कोई बूथ में बिल्कुल। दखलदारी के लिए कोई कंप्लेन लॉन्च नहीं किया। नहीं हम्म टीएमसी, नहीं भाजपा, नहीं सीपीआई, मतलब लेफ्ट फ्रंट। हम्म बूथ कैप्चर हो गया। जो बूथ कैप्चर बंगाल का पॉपुलर लफ्ज है, बिल्कुल कि बिल्कुल। वो इस बार नहीं है दीदी। दिस इज द फर्स्ट टाइम कोई बूथ के सामने ईवीएम लूट का कोई मतलब, कोई एलिगेशन अभी तक नहीं है। हम्म ये अनप्रेसिडेंटल है दीदी। टीएमसी हो, माकपा हो, या लेफ्ट फ्रंट हो, किसी की तरफ से ऐसा कुछ एलिगेशन अभी तक नहीं है। बूथ कैप्चर का नहीं है, दादा, ईवीएम ना लूट का गोली नहीं चली, है। ना ईवीएम लूटी, ना ना, गुंडागर्दी हुई। ये बंगाल ऐसा कुछ कभी नहीं देखा दीदी। लास्ट हम्म 10-15 इयर्स में बंगाल में ऐसा पीसफुल इलेक्शन कभी नहीं हुआ। हम्म दूसरा है, आपका जो कहा एक बुजुर्ग का मौत का बारे में, दीदी ऐसा नैरेटिव बंगाल में लास्ट 2 इयर्स चल रहा है। क्या है दीदी, मैं आपको पता है, एसआईआर के दौरान टीएमसी का एलिगेशन है, एसआईआर के दौरान 164 का मौत हो गया। उसके अंदर बीएलओ है, उसके अंदर आम आदमी है। लेकिन दीदी अगर आप देखिए, तो पोस्टमार्टम के बाद पता चला किसी किसी हम्म का साथ बीएलओ मतलब एसआई का कोई रिलेशन नहीं है दीदी। हम्म ये पॉलिटिकल प्रोपागेंडा था। मैंने दावा के साथ ये बात कहते हैं आपको, बिल्कुल बिल्कुल दीदी दादा। नैरेटिव यहाँ पर सेट करा है। हम्म इसका कोई ना कोई कारण तो है। टीएमसी का प्लान है, बीजेपी का प्लान है। मैं किसी का पार्टी का पास नहीं हूँ, मैं बिल्कुल। किसी का पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। लेकिन बंगाल के रहने वाले के साथ ऐसे में कह सकते हैं, ऐसा पीसफुल इलेक्शन लास्ट 10-15 इयर्स में बंगाल नहीं देखा। जैसे हम्म मैंने कहा, बूथ दखल, बूथ कैप्चर का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। वन, ईवीएम लूट मतलब वोट बॉक्स लूट नहीं हुआ। नहीं हुआ। ना थ्री, ईवीएम ने कोई पुकुर में डाल भी नहीं दिया। ऐसा तो होता है यहाँ पर। बूथ हम्म के सामने कोई क्लैश, बूथ के सामने कोई क्लैश नहीं हुआ अभी एक दो दीदी। जगह, एक दो जगह घटना हुई है, जैसे भवानीपुर में हमने देखा छूट कि छूट कुछ छूट सामने आए छूट थे, छूट छूट और छोड़िए, फाल्टा में हमने देखा। छूट छूट छोड़िए, छूट 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 कहाँ पर हुआ? 4-5 जगह पे है। एक देगंगा में, दो हम्म भांगर में, हम्म थर्ड फलता में, और अंडर 142 कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 घटना, तीन मतलब घटना। 3 बूथ। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 100 बूथ होता है, हम्म मतलब 14,200 बूथ के अंदर 3 बूथ। हम्म परसेंटेज में क्या आएगा दादा? बिल्कुल। और एक लेकिन कॉन्फिडेंस जितेंद्र, बिल्डिंग मेजर जो जी 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 सीआरपीएफ ने मंजरी दिया। मैम, जी हाँ। जी मंजरी मैम बताइए। जितेंद्र मुझे लगता है कि जो इतना हैवी
जो वोटर टर्नआउट है उसके हम्म, पीछे ठीक है अपने और कारण है, लेकिन मुझे लगता है एसआईआर बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। बिल्कुल जिस हो तरह से सकता है। पार्थो ने बता रहे हैं कि लोगों ने अपने वोटर आईडी कार्ड को लेमिनेट लेमिनेशन करा करा के रख दिया। लिया है। लैमिनेट करके। मतलब हाँ, मतलब मैं और जगह पे भी सुन रही थी, कुछ यंगस्टर्स थे, उन्होंने कहा कि आपके जमाने में हमें नहीं पता, एक सीनियर एंकर थे उनसे कहा, जो कि होंगे लेट 50s में होंगे, उनसे कहा कि हो सकता है आपके जमाने में नहीं हो, लेकिन हम जैसे जो यूथ लोग हैं, हम लोगों के लिए वोटर आईडी कार्ड बहुत जरूरी चीज है। तो बिल्कुल इसीलिए आप देखिए ना कि लोग देश विदेश से, मतलब बल्कि देश के, भारत के तो कोने कोने से लोग बिहार गए हैं, और लोगों ने एक चक्कर नहीं मारा है, लोगों ने एक से ज्यादा चक्कर मारे हैं। जब एसआईआर का सारा मामला चल रहा था तब वो गए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि इंसान का एक जो कहते हैं ना, एक बेसिक इंस्टिंक्ट होती है कि उसकी जो अपनी जड़ है, जो बिल्कुल जो उसकी मूल जड़ है, उससे अगर वो कट जाएगा तो उसे लगता है सब कुछ खत्म है। भले ही आज जितेंद्र आप अपने मूल जगह से बाहर निकल के आ रहे हैं, और हो सकता है आप यहीं दिल्ली में बस जाएं, दिल्ली एनसीआर में बस जाएं, लेकिन आज जब भी आपकी पहचान की बात होगी, या आपकी जो मूल पहचान होगी, वो जो आपके घर से छूटने की है, वो बिल्कुल एक वो वो जो रहती एक है, भाव है ना, वो वो रहता है। असुरक्षा बहुत बड़ा है कि अरे मेरी मेरी पहचान। यही चीज बंगाल में, और इस मुझे लगता है कि इसने देखिए शायद बहुत हद तक मंत्री जी उत्तेजित एसआईआर किया इसीलिए है लोगों इसीलिए तो किया गया एसआईआर कि आप भले ही बंगाल के रहने वाले हैं, आपका घर परिवार वहां पर है, लेकिन वोटरों को स्क्रूटनी करना जरूरी इसीलिए था कि आप दिल्ली में रहकर भी वोट डाल रहे हैं, बंगाल में रहकर भी वोट डाल रहे हैं, अगर बिहार में आपका पता है तो वहां पर भी वोट डाल रहे हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए शायद एसआईआर की गई थी। लेकिन मेरा सवाल मंजरी जी आपसे ये रहने वाला है, मैम, क्या बंगाल की जनता ने ये बदलाव किया है या बदला लिया है? पार्थो तो आपसे भी मैं इस पर जवाब लूंगा आगे। देखिए, अगर ऐसा होता है तो हमें दो तीन चीजें वहां पे देखनी होंगी। अब ये बदलाव है या बदला है, एक चीज बहुत क्लियर है कि जो भी हो, ममता दीदी देख, आज भी अगर आप देखें जितना हैवी हम्म वोटर टर्नआउट और उसमें महिलाओं की जिस तरह की भागीदारी है, वो अपने हम्म आप में बड़ी चीज है। ममता बनर्जी ने वहां बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, महिलाओं को वू करने की पूरी कोशिश की है, सब कुछ किया है। बीजेपी ने बीजेपी भी ने काउंटर कोशिश भी की किया है, उनको, उन योजनाओं पर काउंटर काउंटर भी भी किया किया है, बीजेपी है। सब कुछ, हाँ उन्होंने बहुत कुछ हाँ ये सारी चीजें की हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि वहां पे एजुकेशन, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर, वहां पे सबसे बड़ी बात है रोजगार, ये जो मुद्दे थे वो इतने बड़े मुद्दे थे कि इसमें कहीं ना कहीं एजुकेटेड जो जो भद्र लोग है बंगाल का, उसके साथ साथ आम लोगों को भी ये चीजें परेशान कर रही थी। तो मुझे हम्म लगता है कि ये चीजें भी लोगों ने फैक्टर किया है। मैं ये वही चीज जानना चाह रहा हूं, क्या ये बदलाव है या बदला है? नहीं, मुझे अगर देखिए, मैं अभी 4 तारीख को नतीजे क्या निकलते हैं, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, हम पार्षदा की तरह नहीं देख सकते हैं कि लोगों ने क्या देखा है। हम्म लेकिन अगर ये निकलता है तो कहीं ना कहीं से बदलाव, और एक सरकार की एंटी इनकम्बेंसी तो होती है ना, हम्म, 11 से लेके 26-15 साल बिल्कुल अगर हो गए बिल्कुल। हैं, अगर उसे माने, तो क्या यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि क्या ममता बनर्जी का किला इतना ढह जाएगा कि वो सरकार वहां पलटी खा जाए? नंबर 1, अगर क्या वहां पे क्या मतलब लोगों क्वेश्चन के मार्क है अंदर उस पे, क्वेश्चन मार्क है उस पे। क्वेश्चन मार्क है कि ये जो पूरा उद्वेलन है वो इस हद तक चला गया कि ममता बनर्जी को सरकार से आप बाहर निकाल देंगे? क्या हम्म वहां पे बीजेपी का जो नैरेटिव है वो इतना भारी पड़ गया कि वो बंगाली अस्मिता की जो टीएमसी लड़ाई की हम्म बात कर रही थी, उसने पूरा नेगेटिव बंगाली अस्मिता पे वो किया था, बांग्ला अस्मिता पे किया था, क्या वो उससे भारी पड़ गया क्या? मतलब तो बीजेपी ऐसे का नैरेटिव बहुत कहीं ना कहीं सारे, बीजेपी समझाने में कामयाब रही है, यही कह सकते हैं इस बात में हम, कि बीजेपी अगर ने जो अपना अगर नैरेटिव पड़ा वाकई था, 4 तारीख चाहे को, वो किसी भी मुद्दे को देखिए लेकर हो, 4 तारीख बीजेपी को ने कहीं ना कहीं। नतीजे क्या आते हैं ये इस पे निर्भर करेगा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। एक और चीज है यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि 2024 के चुनाव के बाद हम्म कोई भी अभी तक ऐसा राज्य नहीं है जहां पे इलेक्शन हुए हों और अब बीजेपी बीजेपी हारी हो। वहां पे बीजेपी हारी हो। तो क्या ये सब कुछ जो जीत है, ये बाकी राज्यों में जो जिस तरह की जीत हुई है, ये क्या उसी तरह की जीत होगी? क्या ये जीत सचमुच ऑर्गेनिक होने जा रही है? ये भी तमाम सवाल हैं, मतलब आप क्योंकि सवाल खड़े कर बहुत रही हैं सारे, ईवीएम पे, आप भी नहीं ये कहना चाह ईवीएम, रही हैं? आप सिर्फ ईवीएम ईवीएम को आप भूल जाइए, ईवीएम बहुत हम्म पीछे की चीज रह गई है।
ईवीएम पार्थो बहुत आपका क्या पीछे कहना है? पार्थो आपका क्या कहना है कि ये बदलाव है या बदला है बंगाल की जनता का? मंजूरी मैम ने जैसा कहा, बंगाली उष्मिता 2021 में ममता बनर्जी का स्लोगन ऐसा ही था। फर्स्ट टाइम उन्होंने बंगाली उष्मिता का स्लोगन नारा सुना। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद ऐसा एलिगेशन भी आया ना, बीजेपी बाहर 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 बाहरी पार्टी बाहर है। वाली पर बाहरी बस पार्टी है, बंगाली बाहर अस्मिता वाली और पार्टी बहारी बनाम उन्होंने करने का वाली। प्रयास किया था। तो बंगाली उष्मिता का जो स्लोगन था टीएमसी का, वो पब्लिक मन में बैठ गया, हम्म एक्सेप्ट कर लिया पब्लिक ने। और बीजेपी पब्लिक ऐसा सोच रहा बीजेपी बाहर का पार्टी है। लेकिन ऐसा हुआ क्या, जब तृणमूल में भी बाहर के आदमी, मतलब हिंदी स्पीकिंग लोगों ने एमपी हम्म बनाया, एमएलए बनाया, लीडर बनाया, तब ने हम्म उनको कहना है कीर्ति आजाद कौन है, जो राजीव कुमार कौन है, यूसुफ पठान कौन है, ये बिल्कुल। तो वो तो बाहर का आदमी है, वो कैसे हम्म बंगाली उस्मिता का पोस्टर बॉय हो सकते हैं, बॉय बिल्कुल और गर्ल बिल्कुल हो सकते बिल्कुल। हैं। तो ऐसा बंगाली सोचने लगा। उसके बाद जो हुआ ना, दीदी ने, मंजरी दीदी ने एक बाईपास करके थोड़ा छुआ। हम्म सब कल बंगाल में 8,000 स्कूल बंद हो गया। बंद हो गया था दीदी, बिल्कुल। अब आपको पता ही है, यहाँ का जो वेरियस सिस्टम में लगभग 40,000 टीचर को नौकरी से निकाल दिया गया दीदी, हम्म आफ्टर सर्विंग 7-8 years। और ममता जी ने पब्लिकली कहा मेरा प्लस प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, प्लान डी है। लेकिन धरातल पे लेकिन कुछ नहीं कर पाई थी। बाद में कुछ नहीं हुआ। जैसे हम्म एसआईआर में कहा उन्होंने, एसआईआर में उन्होंने कहा मैंने एसआईआर रुकेंगे, जैसे करके रुकेंगे, मैं हमारा पास प्लान ए है, प्लान बी है। लेकिन लास्ट में क्या हुआ दीदी, इस टाइम वोट में 91 लाख पीपल को लिस्ट से बाहर कर दिया गया, मतलब भूतुरे वोटर, घोस्ट हम्म वोटर। तो दीदी आप पता है, मतलब ये जो 91 लाख प्लस है, इन्होंने तो 2021 में वोट दिया, हम्म मतलब उनका जो वोटर लिस्ट था वो गलत था। ये 91 लाख बिल्कुल। लोग कहाँ से आ गया दीदी? कहाँ से आ गया था? सही बात। ये सवाल जनता उठ रहा है। उनका हम्म कहना है ये नामुमकिन है, ये अच्छा नहीं हुआ बंगाली के लिए, क्योंकि बंगाली हम्म लोग बहुत सीधा साधा होता है। हम लोग पॉलिटिशियन हमको यूज करता है। अभी जो हुआ हो गया ना दीदी, पब्लिक क्वेश्चन कर रहा है ये कैसे हुआ। आज अगर बूथ ये पे देखा बदलाव दीदी, है या बदला है, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला अभी तक। दीदी दीदी और एक बात, आज दीदी बूथ पे ऐसा हुआ, एक एक औरत और दूसरे औरत को पूछ रहा है कि तुम देर का हो और तीन का हो, मतलब है वो टीएमसी दे 1,500 दे रहा है भाता ओके, के कल्चर पे। जो पैसा और दे रही बीजेपी है। का कहना है हम लोग 3 देंगे, ये तो कह रहा है आप देर हो और 3 हो। ऐसा ही हो गया दीदी। आप देखिए मौजा लूट ले रहा है। हम्म जो जो 1,500 मिल रहा है, उनका कहना बीजेपी आ जाएगा तो हमको 3,000 मिल जाएगा। ये हम्म तो बंगाल का सर, कल्चर नहीं था। हम्म ये जो वोट डोनेशन पॉलिटिक्स, ये तो बंगाल कभी फेस नहीं किया देखिए ये बहुत 2021 से पहले। अफसोस, दादा ये बहुत अफसोस की बात है कि पिछले 1-1.5 दशक में हमारे जो देश की राजनीति है उसमें इतना रेवड़ी कल्चर आ गया यही है यही आ कि गया है। मैं यही है। और आप उसकी बिल्कुल। वजह से आप ये देखें कि लोग विकास के और मुद्दे जो जो छोड़ते जो जा रहे मुद्दे हैं। होते हैं वो और गौण हो जो गए हैं। विकास है सब कुछ है, वो मुद्दे अब हम्म कहीं चुनाव में रहते ही नहीं है। असली बिल्कुल चीज क्या बिल्कुल हो जाता बिल्कुल। है, एग्जैक्टली या तो धर्म हो जाता है, या हम्म अभद्र भाषा हो जाती है, या एग्जैक्टली मछली झालमुड़ी हो जाती है, या एग्जैक्टली फिर क्या हो जाता है, या फिर 1,500 और 1,500 बनाम तीन मंजरी, मैं हजार हो मैं जाते हैं। कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। कुछ आंकड़े में हाँ आप लोग। जितेंद्र, मैं एक बात बताऊं कि लेकिन जो हमारा वोटर है वो इतना स्मार्ट है कि बिल्कुल। मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में मेरे अपने ही हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक हेल्प्स हैं वो सब हम्म लोग बताते हैं कि जब दिल्ली में चुनाव होते थे तो उनको एक जगह से पता चलता था बीजेपी से कुछ आ रहा है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल से कुछ बिल्कुल आ रहा है, और बिल्कुल। कांग्रेस से कुछ आ रहा है। और हमारे यहाँ एक ड्राइवर पहले हुआ करता था, वो ज्वाइंट फैमिली थी और उनके यहाँ करीब 18 वोट थे। तो वो कहते थे कि जब चुनाव होता है तो हम 50,000 रुपए के कमा आसपास लेते हमारे हैं, घर में बिल्कुल 18 लोगों बिल्कुल। का कमा लेते हैं, और आखिरी के 15 दिन मुर्गा दारू सब चलती है। सब तो चलती ये है। जो कल्चर है इसने हमारे लोकतंत्र को कहाँ पहुंचा दिया है। डेंट किया है। एग्जैक्टली बिल्कुल यही बिल्कुल। यही तो बंगाल का सवाल है। हम्म बंगाल का अभी इस बंगाल का सवाल ऐसा ही है, हम लोग कहाँ पर जा रहा है दीदी? भाजपा ही हो और टीएमसी हो,
हम लोग कहाँ पर जा रहा है? बंगाली जो स्मिता का बात आप कह रहे हैं ना दीदी, यही तो यह सवाल है। लेकिन दादा इसीलिए सवाल इसमें यही बनता है ना कि उनका जनता चेंज विकल्प चाह देख रहा है, रही है अब। बेंगल चेंज चाह रही है। जनता विकल्प देख रही है अब, क्योंकि इतने सालों से उन्होंने देख लिया ये सब ठीक है, चीजें। तो उनका कहना इससे बुरा कैसा और क्या होगा, हम्म इससे बुरा और क्या होगा, तो देख लेते हैं और दूसरा पार्टी को उनका स्कोप देकर। हम्म परसों मैं आप आपसे एक चीज अगर जानना आप चाहूंगा। हमने कुछ आंकड़े निकाले, मैं सर्च कर देख रहा था। जब 2011 में ममता बनर्जी पहली बार सत्ता में यहाँ पर आई थी, तब से लेकर अब तक जितनी बार भी चुनाव हुए हैं, चाहे किसी की भी, चाहे वो लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, ममता बनर्जी का ग्राफ हमेशा बढ़ा है वोटिंग परसेंटेज में। क्या इस ये बार भी, मतलब हर बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है? जो हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं हम, इस बार भी वोटिंग परसेंटेज बहुत बड़ा है पहले के मुकाबले। तो क्या हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि शायद ये वोटर टर्नआउट बीजेपी ममता बनर्जी के पक्ष में ही जाए, इतने लोग वोट बढ़े हैं? क्योंकि जो मैंने आंकड़े निकाले, मैं चेक कर रहा था उसमें, 2011 में अगर उनको 80% वोट मिला था, 2017 में उनको बढ़कर 83-84% हो गया, 2021 में बढ़कर वो कहीं और ज्यादा हो गया। ऐसी लोकसभा के आंकड़े भी थे। जब जब आंकड़े बढ़े हैं, वोटर्स मार्जिन जो बढ़ा है, उसमें फायदा ममता बनर्जी को अब तक होता आया है। क्या इस बार भी ऐसा हो रहा है, हो सकता है? या ये जो वोट पड़ा है इस बार, शायद दूसरी तरीके से वोट पड़ा है, बदलाव के लिए, बदले के लिए? देखिए, मैंने जैसा कहा आपको अभी अभी, जो हर टाइम पब्लिक का सेंटिमेंट ममता के पास ही था, क्योंकि ममता का पास साथ एक नाम जो रहा है, दीदी, बांग्लार दीदी। दीदी, हम्म वेरी वेरी केयरिंग बहुत लैंग्वेज, अपीलिंग है, वो इमोशनली अटैच करते हैं लोग। रेस्पेक्टेड दीदी। तो वो बात अभी अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि हम्म उन्होंने मेरे दीदी से बांग्लार में कन्वर्ट, डॉटर ऑफ द बंगाल कन्वर्ट कर लिया। हम्म उस लास्ट टाइम 2021 में ऐसे स्लोगन तोड़ा, बांग्ला हम्म बांग्ला में के ही चाहे, उन्होंने ऐसे ही हम्म स्लोगन तोड़ा। लेकिन एक हुआ क्या, मैंने जैसे कहा ना, यहाँ का जो यंग जनरेशन है, उनको तो देख रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर। एजुकेशन नहीं है, हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपको पता है, कॉलेज में 50% सीट बिल्कुल फाका है, खाली पड़ी एडमिशन हैं। नहीं ले रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनका लिस्ट टाइम पर नहीं निकाला। हम्म फिर उनको फोर्सफुली प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाने के लिए काम कर रहा है गवर्नमेंट। और वहां कट मनी और एक लगता है। प्राइवेट में पढ़ने के लिए आपको 8 से 10 लाख 12 लाख देना पड़ेगा। कहाँ से देगा मिडिल क्लास? और नहीं, और वहां पर फिर कट मनी भी चलता है ना, वहां पे कॉलेजों में उनका वो फिर। तो बात उनको सबका ही पता है, वो हाँ। सबका ही पता है कहाँ पर कहाँ क्या चल रहा है। लेकिन हम्म जो खुलेआम आप देख रहा है, कॉलेज में सिर्फ फाका है, वैकेंट है, पूरा कोई जा नहीं रहा, क्योंकि वहां का स्कोप नहीं है, टीचर्स नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। थोड़ा बहुत 15 इयर्स बैक ऐसा सिचुएशन नहीं था बंगाल में। हम्म। जी मंजरी जी। दीदी का कुछ कहना है? मेरा पार्थोदास एक सवाल है कि जी। दादा, हम लोग अभी इस पूरे चुनाव में हम बात कर रहे हैं टीएमसी और बीजेपी की, ये जो लेकिन इस बार वहां पे कांग्रेस और लेफ्ट भी है, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं और कई सीट पे वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस और लेफ्ट का, अगर वो जिन सीटों पे बहुत एक प्रभावशाली तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या असर डालेंगे चुनाव के नतीजों पे? सॉरी जितेंद्र, हम्म आपका काम मैंने भी थोड़ा सा कर मैं ये लिया है। सवाल मैं पूछने वाला था, आपने पूछ लिया, धन्यवाद हम सब आपका। जरूर पत्रकार दीदी, हैं तो सबके मन में बिल्कुल वही बिल्कुल। सवाल रहता है। मेरा सवाल जरूर था दीदी, ये। मैंने, चलिए आप जरूर क्योंकि दीदी। सीनियर है मेरी, आप पूछ रहे हैं तो एक ही बात है। नहीं नहीं नहीं। बिल्कुल। जरूर दीदी, ऐसा हो सकता है, होगा क्या? आपको पता है, मुर्शिदाबाद एंड मालदा में लेफ्ट एंड कांग्रेस बहुत ही अच्छा है। इस हम्म बार जैसा हमारा जो लोकल इंफॉर्मेशन है, हमारा डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पोंडेंट है, उनके साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमारा जो बातचीत हुआ था, ऐसे हम्म एक इंडिकेशन है, मुर्शिदाबाद एंड मालदा में हम्म कांग्रेस अच्छा कांग्रेस अच्छा करेगा, है। तो उसका फायदा अच्छा किसको होगा। मिलेगा? उसका फायदा क्या कांग्रेस को ही उसका मिलेगा या? फायदा उसका फायदा भाजपा को नहीं मिलेगा, टीएमसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ओके। वो सीट जो कांग्रेस अगर जीत सके तो वो अधीर रंजन टीएमसी चौधरी का यहाँ था। पर हैं, बहरमपुर जैसे हो और गया। जो है जोलंकी है, डोमकल में भी है, हम्म वो सब सीट भाजपा टीएमसी का था, हम्म भाजपा का नहीं था। हम्म और माकपा ने जो 3-4 सीटों में अच्छा रिजल्ट कर सकते, वो भी टीएमसी की था, भाजपा हम्म का नहीं था।
लेकिन तो इसका मतलब है लेकिन कि इसका नुकसान टीएमसी को होगा। टीएमसी को ज्यादा होगा। नहीं। अगर आप आसन की तरफ देखिए तो टीएमसी का नुकसान हुआ, लेकिन अगर वोट पे देखिए तो टीएमसी का लाभ ही हुआ, क्योंकि हम्म माकपा का जो वोट अभी काट रहा है वो तो बेसिकली आपने जैसे कहा बंगाली भद्रलोक का वोट है, ठीक हम्म। है। तो बंगाली भद्रलोक तो अभी तो सिचुएशन डिफरेंट है। बिल्कुल। ये जो हम्म। भाजपा का जो दावा है ऐसा वो अच्छा फॉल भद्रलोक के करने लिए। के लिए, खुद बंगाली हम्म भद्रलोक के लिए दावा कर रहा है। ये हम्म। माकपा जो अभी अभी यहाँ का कह रहा है, ये माकपा और वोट कटवा, बंगाल हम्म। में अभी माकपा वोट कटवा बन गया, क्योंकि बिल्कुल। जहां पर वो तो एंटी टीएमसी का वोट काट रहा है। दादा, क्या ओवैसी और हुमायूं कबीर का भी कुछ असर पड़ा होगा इन इस बार के मतदान में? बॉर्डरिंग एरिया में कुछ कुछ एक्शन है, वाईसी की भी है, हुमायूं के भी है। हम्म हुमायूं इस बार एक एक और दो आसन जीत सकते, हार्डली हार्डली। हम्म। वाईसी का टीम मुर्शिदाबाद में 2 सीट जीत सकते हैं, अच्छा। 2 सीट 2 सीट। वाईसी की टीम। लेकिन मेरा चल। इससे ज्यादा कुछ बिल्कुल। नहीं होगा, लेकिन वो भी हम्म। वोट कटुआ हो बन गया यहाँ का, और वो वोट करेंगे भाजपा का। भाजपा का। शुक्रिया आप दोनों जुड़ने के लिए, लेकिन चलते चलते मेरा आप दोनों से एक सवाल है। क्या इस बार बंगाल वाकई में बदलाव देख रहा है? दादा, आपसे भी और मंजरी आपसे भी, आपको क्या असेसमेंट है? पत्रकार के तौर पे आपसे पूछ रहा हूं कि क्या जो वोटिंग पैटर्न रहे हैं और जितनी बम्पर वोटिंग हुई है, इस बम्पर वोटिंग में क्या वाकई में बदलाव देख रहे हैं आप लोग? देखिए, दोनों तरफ के दावा दावा तो ऐसे ही है, वो लोग जीत रहा है। भाजपा की दावा है, भाजपा का स्टेट प्रेसिडेंट शोमिक भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही कहा, हम लोग जीत गए। और ममता बनर्जी ने अभी अभी मैं अभी अभी यहाँ का चीफ मिनिस्टर हूँ, और उन्होंने हम्म विक्ट्री साइन भी दिखाया वोट डालने के बाद न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन में। इसका बॉडी लैंग्वेज में ऐसा कुछ खास तर्क नहीं है। लेकिन हम्म अगर आप सट्टा मार्केट में देखिए, बंगाल के बड़ा हम्म बाजार, आपको पता है बड़ा बाजार अच्छा मार्केट है सट्टा के लिए। वहाँ हम्म। पर जुआ चल रहा है, वहाँ का अभी का रेट ज्यादा ही है भाजपा के लिए, ऐसे में कह सकते हो आपको। सट्टा बाजार बीजेपी को जिता रहा है। इधर अभी बड़ा बाजार था, मंजरी मैम, सट्टा बाजार क्योंकि तो वहाँ का बीजेपी को सट्टा जिता रहा बाजार है। बहुत ही अच्छा है। सट्टा बाजार बीजेपी को जिता रहा है, ये अपने आप में मैंने कहा ना कि धीरे धीरे चीजें जो हैं वो उस तरफ जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि ये एसआईआर का जो मुद्दा है, ये सारा किस तरफ बैठेगा ये कहना जितेंद्र अभी बहुत मुश्किल है। और जिस तरह के से एक हायर इतना मतलब बिल्कुल बिल्कुल। ह्यूज वोटर टर्न आउट हुआ है, तो उससे भी चीजें किस तरफ निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, ये क्या पाना देखना बड़ा होगा। मुश्किल है कि अभी। कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये बिल्कुल वाकई बिल्कुल। बदलाव होगा या होगा। लेकिन इसमें कुछ चीजें मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग देखना ये रहेगा कि हम्म क्या ये शायद बंगाल में दादा बैठे लोग हैं तो वो बेहतर बता सकते हैं कि वहां पे ये कहा जा रहा है कांटे का मुकाबला है। तो क्या अगर कांटे का मुकाबला होता है तो उस स्थिति में अगर कहीं 5, 10, 12 सीटों का फर्क पड़ता है तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन टीएमसी या किंग मेकर जो कौन बनेगा? बीजेपी है मेकर कौन बनेगा। कौन बिल्कुल अपनी बिल्कुल। तरफ जो छोटे देखिए, छोटे बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं इस बार के चुनाव हाँ, में। इतना बस कोई भी बहुत कह है। पाना बड़ा मुश्किल है कि क्या रहने वाला है। क्योंकि जितने भी लोगों से बातचीत हुई है, चाहे वो पत्रकार हो, नेता हो या आम जनता हो, क्लियर कट आंसर किसी के पास नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो वोटिंग परसेंटेज इतना जरूर बढ़ा है, ये एक अंदेशा या एक क्या कहते इंडिकेशन जरूर दे रहा है कि शायद बंगाल में इस बार कुछ डिफरेंट होने वाला है। क्या वो खेला होगा या खेला हो चुका है? 4 तारीख का इंतजार करते हैं, जब नतीजे आएंगे पता चल जाएगा कि हाँ, कौन इस बार सत्ता में आ रहा है, कौन जा रहा है। ममता दीदी वापस आ रही हैं या इस बार वो जा रही हैं? शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए मेरे साथ, और उम्मीद करेंगे कि 4 तारीख से पहले भी हम दोबारा चर्चा करेंगे, और 4 तारीख को जब नतीजे आ जाएंगे जुड़ेंगे आप लोगों के साथ, चर्चा करेंगे कि इस बार बंगाल में क्या कुछ हुआ है। परतोदा, बहुत शुक्रिया आपका। मंजरी मैम, बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया।